हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आने वाले अजंत एवं हलंत प्रकरण के विषय में। तो जहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग से तात्पर्य है ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अच वर्ण हो। अजंत, अजंत से तात्पर्य है अच प्लस अंत, जिनके अंत में अच वर्ण हो। अच से तात्पर्य है स्वर वर्ण, अच से तात्पर्य है स्वर वर्ण। तो अभी तक हमने पढ़ा था कारक प्रकरण एवं अनुवाद प्रकरण, जो कि 20 अंक का था, और आज हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अजंत पुल्लिंग प्रकरण और हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ेंगे, जो कि 25 नंबर का है। 25 अंक का है अजंत एवं हलंत प्रकरण। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी जो हमें आना आवश्यक है उसके विषय में देखते हैं कि सुप तिङन्तं पदम। सुप तिङन्तं पदम का अर्थ है सुप और तिंग। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। सुप और तिंग पद संज्ञक होते हैं। सुप से आश्य है सुबंत और तिंग से आश्य है तिङन्त। सुबंत से तात्पर्य है सुप प्लस अंत, जिन के अंत में सुप प्रत्यय हो, सुप प्रत्यय है, और जिनके अंत में तिंग प्रत्यय हो उन्हें कहेंगे तिङन्त। ये तिंग भी क्या है? प्रत्यय है। तो देखो, सुप प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, और तिंग प्रत्यय धातु के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि सुप तिङन्तं पदम के अनुसार सुबंत और तिङन्त पद संज्ञक होते हैं। अब प्रश्न आता है कि पद संज्ञा किसकी होती है? तो पद संज्ञा सुबंत और तिङन्त की होती है। सुबंत से तात्पर्य है जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय हों और जिन शब्दों के अंत में तिंग प्रत्यय हों। तिंग प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे जुड़ते हैं और सुप प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। जैसे राम, रमा, नदी, पुस्तक जो भी है, और धातुओं में जैसे पट, गम, ठीक है, क्रीड, चल, वश जो भी है। तो कहने का आशय ये है कि सुबंत सुप प्लस अंत, जिनके अंत में सुप प्रत्यय हो अर्थात शब्द रूप, और तिङन्त जिनके अंत में तिंग प्रत्यय हो अर्थात धातु रूप। तो शब्द रूप और धातु रूप पद संज्ञक होते हैं। आगे समझ में कि पद संज्ञा किसकी होती है? शब्द रूप और धातु रूपों की पद संज्ञा होती है। व्याकरण शास्त्र में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि व्याकरण में कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। व्याकरण में 3 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, सुबंत, तिङन्त और अव्ययपद। सुबंत, तिङन्त और अव्ययपद। सुबंत से तात्पर्य शब्द रूप, तिङन्त से तात्पर्य धातु रूप, और अव्यय से अर्थ है अव्ययपद। अव्ययपद हमेशा इनके रूप चलते नहीं हैं, अव्यय शब्दों के रूप चलते नहीं हैं, इसलिए ये हमेशा एक रूपात्मक रहते हैं। इनका हमेशा एक ही रूप रहता है, इनका कोई रूप आगे नहीं चलता है। ठीक है, अगला है कि संस्कृत में स्मरणीय रूप 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, मूल रूप से तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, सुबंत, तिङन्त और अव्यय, लेकिन स्मरणीय जिनको याद किया जाता है, जिनको याद रखा जा सकता है, ऐसे रूप 2 प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकार के रूप संस्कृत में पद कहलाते हैं। तो अभी बताया था कि सुबंत और तिङन्त, सुबंत और तिङन्त दोनों की ही पद संज्ञा होती है। तो संस्कृत में 2 प्रकार के ऐसे रूप हैं जो स्मरणीय हैं, या संस्कृत में स्मरणीय रूप के 2 प्रकार होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप, और दोनों ही संस्कृत भाषा में पद कहलाते हैं। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय होते हैं, जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय होते हैं उन्हें सुबंत कहा जाता है। और सुबंत के 2 प्रकार होते हैं। सुबंत के 2 प्रकार होते हैं। सुप से तात्पर्य जिनके अंत में सुप प्रत्यय जोड़े जाएं, ऐसे रूपों के 2 प्रकार होते हैं, अजंत और हलंत।
ऐसे रूपों के दो प्रकार होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत से तात्पर्य है जिनके अंत में अच प्रत्यय हो, अच प्लस अंत, जैसे राम, अंत में क्या है आ, तो ये क्या कहलाएगा, अजंत कहलाएगा। ठीक है। हलंत, हल प्लस अंत, जिनके अंत में हल वर्ण हो, जैसे मैं कहूँ राजन, ठीक है, तो ये क्या है, अंतिम वर्ण हलंत है, तो ये कहलाएगा हलंत। तो जिनके अंत में अच होते हैं उन्हें अजंत, और जिनके अंत में हलंत हल वर्ण होते हैं उन्हें हलंत कहा जाता है। अब जिन शब्दों के अंत में कोई अच वर्ण हो, अर्थात जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर वर्ण विद्यमान होता है उन्हें अजंत कहते हैं। और अजंत के भी तीन प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अजंत के भी कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से जिन शब्दों के अंत में हल वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हलंत कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में हल वर्ण होता है उन्हें हलंत कहते हैं। और हलंत के भी तीन प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से शब्दों को दो भागों में बांटा गया, अजंत और हलंत, और इन दोनों को भी तीन तीन भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना इधर कि पद संज्ञा किसकी होती है, तो सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, अर्थात धातु रूप और शब्द रूप दोनों ही पद संज्ञक होते हैं। व्याकरण में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तीन प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, सुबंत, तिङंत और अव्यय। अव्यय पदों का कोई रूप चलता नहीं है, वो हमेशा एक रूपात्मक ही रहते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में स्मरणीय शब्दों की संख्या दो प्रकार की होती है, धातु रूप और शब्द रूप। दोनों ही प्रकार के रूप अथवा धातु रूप और शब्द रूप दोनों ही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जिनके अंत में सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत के दो प्रकार होते हैं, अजंत और हलंत। जिनके अंत में कोई स्वरवर्ण विद्यमान हो उन्हें अजंत कहेंगे, जिनके अंत में कोई हलवर्ण विद्यमान हो उन्हें हलंत वर्ण कहेंगे। और इन दोनों के भी तीन तीन प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, षड्लिंग प्रकरण कहा जाता है। तो षड्लिंग प्रकरण के विषय में हम अगले अध्याय में जानकारी